अलैका वाला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। कौन कहता है दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। सूफी साहब, सूफी शमशुद्दीन साहब हबीबी हजरत के फैज़, हां बिल्कुल खास मुरीद है। कौन कहता है दूर रहते हैं। ये हमारे अजीज मौलाना अख्तर रजा साहब बेहतरीन इनाम सराय इस इलाके के, बहुत शानदार। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, महफिल में जान डाल देते। कौन कहता है दूर रहते हैं, हमारे आका हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। बोलो, जान से भी ज्यादा करीब है कि अल्लाह पाक ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, यानी मेरा प्यारा महबूब प्यारा नबी ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब है। तो कौन कहता है दूर रहते हैं, और तड़प के सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। पढ़िए, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ दूर कर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। इसीलिए इमाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो और तहियात जब पढ़ते हो, उसके बाद नबी पे सलाम भेजते हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो फरमाते हैं अहज़िर फी क़ल्बिका
अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। यानी पहले अपने नबी को दिल में हाजिर जान लो कि मेरे नबी मेरे दिल में मौजूद हैं, फिर पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा नया अकीदा नहीं है, ये चला आ रहा है हुजूर के जमाने से आज तक। नबी को हाजिर जान, नाजिर जान, वो मौजूद भी है और सुन भी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं कि आज गुज्जी दर्रा पर मेरे गुलाम मेरे जिक्र की महफिल मुनक़िद किए हुए हैं और कौन कितना तड़प रहा है जिक्र में, वो भी सरकार देख रहे हैं। बिल्कुल मुलाजा फरमा रहे हैं, दिल से सुनिए। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, सिदरतुल मुंतहा से आगे जिब्रील अमीन न जा सके और हमारे सरकार पढ़े चले गए। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, बाबा गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। भाई है, अरे भाई साहब क्या पहने हो हाथ में? ये औरत का काम है, मर्द का काम नहीं है। और हाथ क्या इस्लाह है? वाह, अंगूठे में छल्ला पहने हुए वो भी उतार लो। अच्छा, दोनों से जिंदगी भर के लिए उतार लिया आपने, ठीक है। चांदी की है ना ये चैन, चांदी की है तो अपने घर में दे देना, माँ को या बीवी को, बहन को पहन सकते हैं। तवज्जो फरमाए, हमारे आका आज भी जिंदा हैं जैसे कल जिंदा थे, कोई फर्क नहीं है उनकी हयात ममात में, कोई फर्क नहीं। ये कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, बल्कि लिखते हैं तक़वीतुल ईमान में लिखा है मर के मिट्टी में मिल गए। नबी मर के मिट्टी में नहीं मिले, इनका दीनो ईमान मिट्टी में मिल गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन तअकुल अजसादल अंबिया, नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह पाक ने नबियों के जिस्मों का खाना जमीन पे हराम फरमा दिया। अल्लाह का हर नबी जिंदा है और उसे रोजी दी जाती है। सुभान अल्लाह। आज भी हमारे नबी वैसे ही जिंदा है जैसे इस दुनिया में थे, और आज भी वो जो चाहे फरमाए। अल्लाह पाक उनकी हर जबान,
उनकी हर बात को पूरा फरमाता है। वो चाहे आज भी इशारा फरमा दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। तो उनके लबे जाज में अब भी ये असर है। वाह 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 वाह। अब भी लफ्ज़ अब भी पे गौर करें। उनके लबे जाज में पढ़ो अब भी ये असर है। उनके लबे जाज में अब भी ये असर है। अब भी ये असर है कि वो रात को कहे देंगे सहर है तो सहर है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, असमते मुस्तफा। वो रात को कह देंगे सहर है तो पढ़िए सहर है तो सहर है। और अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। अल्लाह का महबूब तो बज़ाहिर तो बशर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। खुदा ही को खबर। जो उसकी हकीकत है खुदा को खबर है। वहाबी कहते हैं कि वो हमारी तरह बशर है। हमारी तरह बशर है। बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जो सारे सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा रखते हैं, उनसे फरमाया, या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकतन सिवा रब्बी। है अबू बकर, तुम मेरे साथ सबसे ज्यादा रहते हो, और जो साथ ज्यादा रहता है वो अपने साथी की हकीकत को पहचान जाता है। खबरदार खबरदार, याद रखना, मेरी हकीकत को तुमने नहीं पहचाना, न पहचान सके। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई भी न पहचान सका। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन भी न पहचान सके। तो जब कोई सहाबी न पहचान सका हुजूर की हकीकत को, तो आज का ये वहाबी क्या पहचान सकता है? क्या बात है, जिंदाबाद। अरे सहाबी तुम नहीं पहचान सकता, क्या बात। तो उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह देंगे सहर है तो सहर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। और ये दो मिसरे अगर आप कहें तड़फवाल के अंदर, गुज्जी दर्रा वालों, आप सबकी तरफ से मैं हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं।
हुजूर की बारगाह में नजराना पेश कर आप सबकी तरफ से जी आप ये समझिए गोया कि हम खुद पढ़ रहे हैं। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बाए वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ गुज्जी दर्रा में उड़ीसा में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस नौजवान का जज्बा भी हुजूर देख रहे हैं। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ गुज्जी दर्रा उड़ीसा में, बैठा हूँ यहाँ पढ़ो, बैठा हूँ गुंबदे खजरा पे नजर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। और आखिरी शेर वो कहाँ गए? इस उम्र में भी आवाज में कोई कमी नहीं, क्या कहने, ये इल्म का फैजान नहीं है, बुजुर्गों का फैजान नहीं तो क्या। देख रहे ना, हमारे घर में ऐसे उम्र के बुजुर्ग बोल नहीं सकते हैं, ये बुजुर्गों का फैजान बोलता है। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनासिर अहले सुन्नत। अल्लाह सलामत रखे। चैन वाले कहाँ गए? तो बेचैन हो ना, बेचैन नहीं हो? तवज्जो, आखिरी शेर है, दिलो जान से सुनिए, ये हम सब के अकीदे का शेर है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को इमाम साहब है हजरत, हाँ खतीब हो जामा मस्जिद के, बहुत मुखलिस करम फरमा, दुआ कर दे। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, पढ़ो, सब पढ़ो, वो इल्म दिया है, दिया। हुजूर सबकी आवाज सुन ले, सब बोलो, वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब वो गैब
रहते हैं मदीने में, मदीने में रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा। जिंदाबाद। ऐसा लगता है यहाँ के बूढ़ों में जवानों से ज्यादा ताकत है। क्या कहते हैं? अल्लाह ने महबूब को वो ग़ैब दिया है कि रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। अगर यहाँ कोई गैर मुक़ल्लिद बनामे अहले हदीस वहाबी देवबंदी रहता हो और मेरी तकरीर सुन रहा हो तो ध्यान से सुने। वो भी अल्लाह पाक हिदायत देने वाला है। इनकी किताब में लिखा है बराइन कातिया में नबी को पीठ के पीछे की भी खबर नहीं है। दीवार के पीछे क्या है? नबी को दीवार के पीछे की भी खबर नहीं है। अब गुज्जी दर्रा वालों, मैं हदीस पाक सुना रहा हूँ, वो भी बुखारी शरीफ की हदीस। गैर मुक़ल्लिद बुखारी की हदीस मांगते हैं, लो ले लो ले लो, लेकिन ईमान लाओ। हाँ ईमान लाओ। ज़ोहर का वक्त है, हमारे आपके मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम दाइमन अबदा नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे हैं। कितने खुश नसीब थे वो ईमान वाले सहाबा किराम के जो पांचों टाइम मेरे मुस्तफा के पीछे हाथ बांध के खड़े होते थे और नमाज अदा फरमाते थे। ज़ोहर का वक्त है, हुजूर ने नमाज पढ़ाई और ज़ोहर की नमाज के बाद सरकार सलाम फेरते ही अपने मुसल्ले इमामत पे खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद अब सुनिए क्या हुआ। वफी मुअख्खर सुफूफ रजुल फसा सला कंजूसी मत करो गुज्जी दर्रा वालों, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं? ये बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, किसी का बाप भी इनकार नहीं कर सकता। हुजूर मुसल्ले पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद क्या फरमाया? अच्छा, हुजूर ने खड़े होकर क्या फरमाया वो तो अभी सुनिए। लेकिन एक आदमी वफी मुअख्खर सुफूफ रजुल फासा सलाह, सबसे पिछली सफ में, सफे तो 10-20 सफे तो रही होंगी ना, सब साहबा इकराम नमाजी थे तो सफों पर सफे लगती थी। आज हमारी तरह थोड़ी बेनमाजी थे। ये मुसलमानों, साहबा किराम का तरीका ये था कि पांचों वक्त हुजूर के पीछे जमात से नमाज पढ़ते थे। आप और हमें हुजूर नसीब नहीं है कि उनके पीछे हम नमाज बाजमात अदा करें,
लेकिन हुजूर के मुसल्ले पर जो हमारा इमाम खड़ा है उसके पीछे नमाज पढ़े। तो हुजूर ने खड़ा किया है अपने नायबी, 5 वक्त की नमाज बाजमात पाबंदी से रोजाना अदा करें इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो कुछ इधर वालो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हर काम छोड़ दे, नमाज टाइम पे अदा करें। हदीस पाक में आया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने कसदन नमाज को छोड़ दिया वो कुफ्र के करीब हो गया, या उसने कुफ्र जैसा काम किया। और अगर नमाज को बेवकत समझ के हल्का समझ के पढ़ छोड़ दिया तो यकीनन वो काफिर हो गया, काफिर हो गया। तो नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। क्या लाइट चली गई क्या? तो फिर क्यों चला रहे हैं इसको? ये शोर बचा रहा है बेकार। अगर लाइट है तो मत चलाओ इसको। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? लाइट है तो इसको बंद करो, आवाज कर रही है। क्या कर रहे हैं? बोलते भी बोलते कुछ प्रॉब्लम। चलिए बंद कर दें उसको। लाइट है तो क्या जरूरत है उसे चलाने की? हजरत शेख सादी शिराजी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया है, अब लहे को रोज़ रोशन शमे काफूरी नहद, जूद बीनी कसब शब रोगन नबाशत दर चराग। दिन में, दिन के उजाले में जो काफूर की शमा जलाता है, काफूर की, उस बेवकूफ से कहो कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तेरे रात में भी जलाने के लिए तेल नहीं होगा तेरे चिराग में। लाइट है तो क्या जरूरत है जनरेटर चलाने की यार? वो आदमी बहरा है कि नहीं सुनता? सुनो मेरे अजीजों, करम करम तो सबसे पिछली सफ में एक आदमी था। इधर सुने आप लोग इधर ध्यान दो। करम करम हजरत जिंदाबाद। सबसे पिछली सफ में एक आदमी था। फासा सला, उससे नमाज में गलती हो गई। नमाज में गलती हो गई। नमाज में, ज़बान से बोलो, नमाज में गलती हो गई। सही तरीके से अदा न कर सका वो नमाज। हो सकता है जदीदुल इस्लाम हो, नया नया ईमान लाया हो, अभी मसाइले नमाज पूरे तौर पर उसे न समझ याद ना हो, इसलिए गलती हो गई। अब मेरे आका मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर उसी आदमी को इशारा करके फरमाते हैं, या हाज़ा या फुलानो अला तत्तक़िल्लाह। ए फुलान, उसी को मुखातब करके अला तत्तक़िल्लाह अला तरा कैफ़ तुसल्ली। तू क्या नहीं देखता कि तू नमाज कैसे पढ़ रहा है और कैसे पढ़नी चाहिए? इमाम साहब तो आगे होते हैं ना। इमाम साहब का चेहरा भी काबे शरीफ की तरफ होता है। ये क्या मामला है कि मेरे आका आगे नमाज पढ़ा रहे हैं, चेहरे अनवर आगे की तरफ है, मगर पीछे भी देख रहे हैं और फरमाते हैं, क्या तुम ये समझते हो मैं तुमको पीठ के पीछे से नहीं देखता?
फवल्लाह, कसम खा के मुसल्ले पे हुजूर ने फरमाया, फवल्लाह इन्नी लअराकुम मिन खल्फी कमा अराकुम बैन यदयी। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें सामने देखता हूँ, पीछे नहीं देखता। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें जिस तरह सामने देखता हूँ वैसे ही पीठ के पीछे भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मेरे नबी, अब एक राज है इसमें, मैं आपको बताऊं। करम ये वहाबी मुल्ला जी क्या कहते हैं कि पीछे कैसे देख लेगा कोई? अबे कोई नहीं देखेगा, हम कोई की बात कहाँ कर रहे हैं? कोई की बात का कर रहे हैं। क्या जुमले हैं, कोई की बात। हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मुस्तफा की बात कर रहे हैं। वाह, वो देख सकते हैं या नहीं वो मैं तुम्हें समझाऊं। हजरात, आप देखते हैं सामने, जी हम देखते हैं सामने, पीछे नहीं देख पाते। मुड़ के देखें तो देखेंगे, क्योंकि तब भी आंखें सामने आ जाएंगी तो देख पाएंगे। हम सामने देखते हुए पीछे नहीं देख सकते, और मेरे मुस्तफा सामने देखते हुए भी पीछे देख रहे हैं। क्या बात है। आखिर ऐसी क्या वजह है? वो वजह मैं आपको समझाऊं, आपके दिल दिमाग में उतर जाए। बात यह है, हमारी आंखों में नूर है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हमारी आंखों में नूर है और आंखें सामने हैं, तो सामने ही की चीज को देख सकती है, और मुस्तफा की पूरी जात नूर है। अरे क्या बात है, क्या नुक्ता है, अरे लाजवाब नुक्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरापा नूर है, सरापा नूर है मेरे मुस्तफा। सर से पैर तक नूर ही नूर है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, तू है साया नूर का। तू, आला हजरत फरमाते हैं, तू है साया नूर का। अपने आका से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, तू है साया नूर का, यानी अल्लाह का साया है। तू है साया नूर का, हर गज़्व टुकड़ा नूर का। तू है साया नूर का, हर गज़्व टुकड़ा नूर का। साये का साया न होता है, न साया नूर का। तो हुजूर की पूरी जात नूर है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बेशक तुम सबके पास अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा नूर आ गया। यहाँ मुनीर या मुनव्विर नहीं फरमाया अल्लाह पाक ने, रोशन करने वाला है, बल्कि नूर फरमाया। यानी सर से पैर तक जिसकी जात पूरी की पूरी नूर है, वो नूर आ गया। तो हमारी सिर्फ आंखों में नूर है तो हम सामने देखते हैं, और मुस्तफा की आंखों में, कानों में, जबान में, नाक में, पुश्ते मुबारक में, सब जगह नूर ही नूर है। इसलिए वो सामने होने के लिए, किसी चीज के सामने होने के मोहताज नहीं है देखने के लिए, बल्कि वो ऊपर नीचे, दाएं बाएं, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, हर वक्त हर चीज को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बात समझ में आई। हम क्यों देख लेते हैं सामने? कि हमारी आंखें सामने हैं, आंखों में नूर है।
और मुस्तफ़ा हर तरफ क्यों देख लेते हैं कि आंखें ही नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की पूरी जात में नूर है, जात पाक ही नूर है, इसलिए वो देख लेते हैं हर तरफ। खुद इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला क़द रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िह। बेशक अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को मेरे सामने जाहिर फरमा दिया, दुनिया भर को मेरे सामने पेश कर दिया। तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मौजूद है, सारी दुनिया को मैं देख रहा हूँ और क़यामत तक जो कुछ होता रहेगा सबको मैं देखता रहूंगा और आज भी देख रहा हूँ। इसीलिए क़यामत की निशानियां हुजूर ने बयान फरमाई, बहुत सी निशानियां बयान फरमाई। कुछ तो जाहिर हो गई, कुछ बड़ी बड़ी निशानियां रह गई हैं, वो जाहिर होंगी। हुजूर देख रहे थे, देख देख के बता रहे थे आइंदा ऐसा होगा, आइंदा ऐसा होगा, आइंदा ऐसा होगा। बताया माँ बाप की नाफरमानी हो जाएगी एक जमाने में, आज है कि नहीं है? बोलो बोलिए है। और बाजे गाजे की कसरत हो जाएगी, आज है कि नहीं है? बोलो है, बोलिए है। मस्जिदों में लोग जोर जोर से बोलेंगे, आज है कि नहीं ऐसा? तो बहुत सी बेशुमार निशानियां जाहिर हो गई। हुजूर देख के बता रहे थे ऐसा होना है। तो शेर की वजाहत मैंने कर दी। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। आज मुराद से मुबारक में हाजिर है। ये उर्स मुबारक किसका है? हज़रत हिलाल शाह बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक। ये मुल्ला जी लोग क्या कहते हैं? मुल्ला जी समझते हो? वहाबी मौलवी ये क्या कहते हैं? उर्स मनाना शिर्क, कब्र पे जाना शिर्क, फातिहा पढ़ना शिर्क। शिर्क से नीचे कोई बात याद नहीं। अब बे सोचे समझे कुछ नहीं जानते कि शिर्क किसे कहते हैं। शिर्क है अल्लाह की जात में या उसकी सिफात में किसी को शरीक करना। जात में शरीक किया तो इबादत में शरीक कर लिया। दूसरे को खुदा मान लेना ये शिर्क है। खुदा की जो सिफात हैं उनमें किसी को साझी मान लेना ये शिर्क है। अब बताइए मजार पे जाना शिर्क कैसे हो जाएगा? मजार तो बनता ही जब है जब किसी का विसाल हो जाए। क्यों भाई? मौत आ जाए। खुदा को मौत आती है? अरे बोलो, जोर से बोलो। नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो जिंदा है अज़ खुद और अज़ खुद कायम है और दूसरों को कायम रखने वाला, दूसरों को जिंदा रखने वाला है। तो खुदा को मौत नहीं और सबको मौत है, तो हमने इनको खुदा का शरीक कैसे समझ लिया? जिंदा मुर्दे का शरीक, मुर्दा जिंदे का शरीक कैसे हो सकता है? अल्लाह का शरीक कोई
वली नबी नहीं हो सकता, शरीक नहीं हो सकता। अलबत्ता अल्लाह जिसे नबी बनाता है और जिसे वली बनाता है उसको बहुत ऊंचा दर्जा अता फरमा देता है, उसे फरियाद रस भी बना देता है, मुसीबतों को दूर करने वाला भी बना देता है। सुभान अल्लाह। एक मुल्ला जी कहने लगे कि साहब अल्लाह ताला ने तो कब्रों पे जाने से, हुजूर ने तो कब्रों पे जाने से मना किया था। मैंने कहा पढ़ो हदीस, पढ़ो। तो कहने लगे कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ये हुजूर ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था। ये माजी बईद है, यानी पहले जमाने में मैंने तुम्हें मना कर दिया था कि कब्रों की ज़ियारत मत करना। खूब सुन रहे गौर से आप। यह हदीस का जुमला खुद बता रहा है कि अब मना नहीं किया है, पहले मना किया था। मैंने कहा मुल्ला जी आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। तो मुल्ला जी गोलम गोल पोलम पोल, आगे पढ़ने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि सारी पोल खुल रही है आगे वाली हदीस से। तो जुमला आगे है, तो सारी वहाबियत की पोल खुल गई। कैसे? सरकार ने फरमाया अला फज़ूरूहा, तलब को बोल दो सब लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया मैंने पहले मना किया था, खबरदार अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि कब्रों की ज़ियारत किया करो। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। किया करो, बोलते क्यों नहीं? कब्रों की ज़ियारत किया करो। जब आम्मतुल मोमिनीन की कब्रों की ज़ियारत का हुक्म हुजूर ने दे दिया तो ये तो खासतुल मोमिनीन है, औलिया अल्लाह खास मोमिन है, इनकी कब्रों की ज़ियारत मना कैसे हो जाएगी? अच्छा, सरकार फरमाते हैं आगे का जुमला, फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद्दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह, कि ये कब्रों की ज़ियारत तुम्हें दुनिया में ज़ाहिदो पारसा बनाती है और आखिरत तुम्हें याद दिलाती है। जब किसी मज़ार पे आप पहुंचेंगे तो आप ये जरूर सोचेंगे कि जब इन जैसे बुजुर्ग अल्लाह के प्यारे इस दुनिया में न रहे तो हमारी क्या हकीकत है? याद आएगी आखिरत का नहीं आएगी? बोलो। इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जो इन्होंने किए थे। दुनिया में ये नमाजी थे, हम भी नमाजी बने, अल्लाह का जिक्र करते रहते थे, दुरूद पाक करते रहते थे, हमें भी वही करना चाहिए। खौफ भी आएगा कि हमें एक दिन कब्र में जाना है, तो कब्र याद दिलाती है कब्र में जाने को, और कब्र याद दिलाती है आखिरत को। इसलिए मज़ारात पे हुजूर ने फरमाया जाया करो कब्रों पर, कब्रों को पे जाया करो, ज़ियारत किया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो। जोर से बोलो, कब्रों की ज़ियारत, जबान से बोलो, किया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो। अब बताइए, ये हुजूर ने फरमाया, पहली वाली बात को मंसूख फरमा दिया कि वो मैंने पहले मना किया था, वो इब्तिदाए इस्लाम में मैंने मना किया था। अब वो वजह भी समझ में आ गई कि मेरे मुस्तफा ने पहले मना क्यों फरमाया था। वजह बताऊं आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका।
पहले मना क्यों फरमाया था हुजूर ने? इसलिए कि शुरू में चंद इस्लाम लाए थे, चंद मुसलमान हुए थे, कोई कोई कब्र में जाता था, बाकी सारे मुशरिकीन थे कब्रों में, काफिर थे कब्रों में। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कब्रों की जियारत को मत जाया करो, इसलिए कि कब्रों में ईमान वाले नहीं हैं, बेईमान हैं। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया, जाने औलिया, फरमाने मुस्तफा, मुनाजिरे अहले सुन। इसका मतलब यह है कि बेईमान की कब्र की जियारत जायज नहीं है और ईमान वालों की कब्रों की जियारत जायज है, बल्कि सुन्नत है, बल्कि सुन्नत है। जोर से बोलो, बल्कि सुन्नत है। यह हदीस से साबित कर रहा हूँ, हदीस सुना रहा हूँ। किसी वहाबी मौलवी का बाप भी इनकार नहीं कर सकता। बगैर दलील के बात नहीं होती। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब यहां से ये बात भी समझ में आ गई। मौलाना साहब बहुत जल्दी, दिल लग रहा है कि नहीं? अरे भाई बहुत टाइम हो गया, नहीं बोलिए। यहां से ये भी पता लग गया कि ईमान वालों की कब्रों की ज़ियारत करना चाहिए, बेईमानों की कब्रों की ज़ियारत नहीं करनी चाहिए। हम अपने मोमिनीन को, औलियाए कामिलीन को ईमान वाला समझते हैं, इसलिए उनकी कब्रों की ज़ियारत करते हैं। और इससे पता चला कि वहाबी आज भी अपने मुर्दों को ईमान वाला नहीं समझते। अगर ईमान वाला समझते तो जरूर उनकी कब्रों की ज़ियारत करते। क्या बात है भाई? अच्छा चलिए, वो अपनी जगह खुश, वो अपनी जगह खुश, लेकिन हमें रोकते क्यों हैं? इसकी वजह यह है, बिल्ली को जब अंगूर नहीं मिलते तो खट्टे बताती है। वहाबियों ने समझ लिया कि हमारे यहाँ तो एक भी वली नहीं है। क्योंकि वली बेईमान हो ही नहीं सकता। उन्होंने समझ लिया हमारे यहाँ तो कोई वली है ही नहीं, न हो सकता है। सुन्नियों में हजारों लाखों वली हैं, लिहाजा इनको वलियों से अलग करो, वलियों का दुश्मन बनाओ। हालांकि अल्लाह पाक ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह ताला से डरते रहो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो, वलियों के साथ रहो, नबियों के साथ रहो, यानी उनके मिशन पर चलो, उनके रास्ते पर चलो। कौन सा रास्ता जो हम रोज दुआ में मांगते हैं, नमाज में भी पढ़ते हैं, सूरह फातिहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। और वहाबियों ने क्या तर्जमा किया है? सीधा रास्ता दिखा, दिखा।
तो वो देखने की दुआ करते हैं और हम चलने की दुआ करते हैं। आला हजरत ने तर्जमा किया, सीधा रास्ता चला। वो कहते हैं हमें दिखा, यानी अल्लाह हमने अभी तक देखा ही नहीं है, हमारी आंखें खोल दे। हम अंधे हैं, हमने आज तक सिरात मुस्तकीम नहीं देखा, तू हमें दिखा दे। और आला हज़रत कहते हैं अल्लाह तेरे हबीब ने हमें दिखा दिया है, तू चला दे, चला दे। हबीब ने दिखा दिया, क्या कहते हैं? सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तेरा एहसान है। कौन है वो लोग जिन पर अल्लाह का एहसान है? दूसरी आयत में अल्लाह पाक ने उसकी वजाहत की, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। सुभान अल्लाह। वही लोग हैं कि जो जिन पर अल्लाह ने एहसान किया उनके साथ है। किन पर एहसान किया? नबियों के गिरोह पर, सिद्दीकों के गिरोह पर, शहीदों के गिरोह पर और औलिया अल्लाह के गिरोह पर अल्लाह ने एहसान फरमाया है। तो जिन पे अल्लाह का एहसान है हम उन्हीं के साथ हैं, हम उन्हीं के साथ हैं। इसलिए हम हाजिरी देते हैं मज़ारात पर कि एक निगाहे करम पड़ गई इनकी तो क़यामत में हमें पहचान लेंगे और अपने साथ हमें जन्नत में ले जाएंगे। उन बेचारों को ये चीज नसीब नहीं। आखिर हर साल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहुद शरीफ के शुहदा के मज़ारात पर हाजिर होते थे। हर साल क्या क्या हर साल मदीने मुनव्वरा से उहुद तक जाते थे। हर साल क्या मतलब है? उर्स भी सालाना ही हम करते हैं। जब मुस्तफा का हर साल मज़ारात पे जाना इस बात की रोशन दलील है कि मेरे दीवानों तुम भी औलिया के मज़ारात पे जाया करो। वाह वाह सुभान अल्लाह। खूब समझ में बात आई जी। कब्र पे अजान क्यों पढ़ते हो? कब्र पे अजान क्यों पढ़ते हो? ये बिदअत है, बिदअत। ये मुल्ला जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिदअत। तो अजान जैसी चीज को बिदअत बता रहा। अजान बिदअत। अच्छा, हमने कहा कैसे बिदअत है? बोले हुजूर ने कभी नहीं पढ़ी, किसी सहाबी ने नहीं पढ़ी। हमने कहा आओ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम दाइमन अबदा ने अपने एक चहीते सहाबी को दफन फरमाया और दफन फरमाने के बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हुजूर पढ़ते रहे। वाह वाह सुभान अल्लाह। कब्र के पास पड़ा हुजूर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुल्ला जी मिशकात शरीफ ही पढ़ ली होती, इसमें ये हदीस मौजूद है। अल्लाहु अकबर हुजूर ने पढ़ा तो हुजूर ने सुभान अल्लाह पढ़ा। अल्लाहु अकबर पढ़ा। साहबे किराम ने बाद में अर्ज किया सरकार आपने अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह क्यों पढ़ा इनकी कब्र के पास? अब जवाब सुनिए हुजूर का।
फरमाया लक़द तज़ायक़ अला हाज़ल अब्द सालिह क़ब्रुह। पहले तो इसकी अहमियत समझे कि वो सहाबी थे, क्या बात है, वाह, और हर सहाबी जन्नती है। सुभान अल्लाह। फिर क्यों ना हो, सरकार ने खुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। क्या कहने हैं। अब कोई मगफिरत में शुबा रह गया? बोलो नहीं। अरे यार थक गए तुम लोग। क्या उड़ीसा के खून में इतनी सी ताकत है क्या? थक गए? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब वो सहाबी जन्नती हैं जिन्हें हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाकर दफन फरमाया, जन्नती है। और फिर अल्लाह अकबर पढ़ा। क्यों पढ़ा? किसी सहाबी ने अर्ज़ किया लिमा सब्बहता या रसूलल्लाह सुम्मा कब्बरता। हुजूर आपने सुभान अल्लाह पढ़ा और अल्लाह अकबर पढ़ा, आज आपने ऐसा क्यों किया? सहाबी रसूल ने सवाल करके हमारा मसला क़यामत तक के लिए हल फरमा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वाह, मेरे आका ने इरशाद। हदीस के जुमले से वहाबियत के खिरमन में आग लग जाएगी। वहाबियत के अकीदे में आग लग जाएगी। फरमाया लक़द तज़ायक़ अला हाज़ल अब्द सालिह क़ब्रुह। अल्लाह के इस नेक बंदे पर, नेक बंदा भी हुजूर ने फरमाया, सहाबी है, इस नेक बंदे पर इसकी कब्र तंग हो गई थी। मैं अल्लाह अकबर पढ़ता रहा, यहाँ तक कि इनकी कब्र कुशादा हो गई। वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। कब्र कुशादा हो गई। यहां से ये पता लगा कि जो लोग कब्र के अंदर का हाल नहीं जानते, मेरे मुस्तफा हर कब्र का हाल देख रहे हैं। इसकी कब्र तंग हुई और अब कब्र कुशादा हो गई। मेरे मुस्तफा। इलाज क्या? अल्लाह अकबर पढ़ना, इससे कब्र कुशादा हो जाती है। अब बताओ, अज़ान में 6 बार अल्लाह अकबर आता है, 4 बार शुरू में अल्लाह अकबर 4 बार, और आखिर के कलमे से पहले अल्लाह अकबर 2 बार आता है। अरे 6 बार आया कि नहीं आया? बोलो भाई, 6 बार। तो मेरे आका ने फरमा दिया कि अल्लाह अकबर पढ़ने से कब्र कुशादा होती है। तो जिनकी कब्र भी तंग होगी अल्लाह उसे कुशादा कर देगा। अब हम अज़ान कब्र पे पढ़ते हैं तो कब्र तंग होती है तो कुशादा हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब जो लोग अपने मुर्दों को कब्र में पिसवाना चाहें, जो किया करो, मुस्कुरा भी लिया करो कभी। मुर्दों को कब्र में पिसवाना चाहते हैं, हड्डियां तोड़वाना चाहें, वो अज़ान न पढ़ें। और हम तो अपने मुर्दों से प्यार करते हैं। ये हमारा बाप है, ये भाई है, ये दादा है, ये नाना है, ये खालू है, ये मामू है, क्या बात। ये माँ है, ये बेटी है, हम प्यार करते हैं। या कम से कम हमारा सुन्नी भाई है, हम नहीं चाहते कि इसकी कब्र तंग रहे, हम चाहते हैं कुशादा हो जाए, इसलिए कब्र पे हम अज़ान पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। खूब मजा आया, खूब मजा आ गया, नहीं आया? माशाअल्लाह, सबको आया, कुछ को आया, सबको मजा आ गया। ठीक है।
बल बाबा की इंदत तलाक़ी, आज इतना मजा काफी है, और आइंदा जिंदगी रही कभी आने होगा तो मजा और बढ़ा लीजिएगा। क्या ख्याल है? तुम अकेले ही चाह रहे हो कि और बोल दे? अच्छा, रात कब्र कुशादा हो गई। सवाल यह है कि गुनाहगार की कब्र तंग हो तो बात और है, और सहाबी की कब्र तंग हो तो बात और है, जबकि खुद हुजूर भी मौजूद है वहां, तो कब्र तंग क्यों हो गई? सोचने की बात है कि नहीं है? अरे भाई सोचने की बात है कि नहीं है या नहीं है? सहाबी की कब्र क्यों तंग हुई? वजह यह है कि वो कब्र सहाबी से मोहब्बत करती थी, उनके इंतजार में रहती थी कि अल्लाह का जमीन पे ऊपर चलने वाला बंदा ये कब मेरे अंदर आ जाए। और जब आ गए वो सहाबी तो कब्र ने इस तरह दबोच लिया जैसे माँ बच्चे को जोश में दबोच लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह, वाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जन्नती अल्लाह पाक इस नौजवान को भी सलामत रखे और दाढ़ी पूरी दे दे, नमाज की पाबंदी की तौफीक बख्शे। ये एक अकेला जवान है ये कुछ दर्रा में, और कोई है इसकी जोड़ का? या रसूल, या रसूल, या रसूल, या। अब तक कहाँ थे? अभी और भी कोई इंतजार में होगा। वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से आपने सुना, बहुत ध्यान से। अब वो कहाँ है? शनावर, शनावर है नहीं यहाँ? तो लेके आया मैं वहां से। सनूबर है कि शनावर है? इधर है, मोहब्बत वाला बच्चा है, यही बच्चा है जिसने के हमको यहाँ मिन्नत समाजत करके बुला लिया। बार किया खून का खून करके। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे जितने भाई यहाँ बैठे हुए, इधर से उधर तक, उधर से उधर तक, उधर से उधर तक, सबके चेहरे गुलाब की तरह खिले हुए, खुशी में झूम रहे हैं। क्यों ना हो? मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है, सब हदीसें सुनाई हैं आपको। हदीस रसूल की बरकत है जो हर चेहरा चमक उठा है। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो गए। पूरी बेदारी के साथ रात के 2 बज रहे हैं। जिंदाबाद। वाह, अभी ऐसे बहुत निकलेंगे मजमे में। एक और बड़ी प्यारी बात बताऊं इस हदीस पाक के मफ़हूम में। हुजूर ने फरमाया, पहले मैंने मना किया था कब्रों की ज़ियारत से, अब मैं हुक्म दे रहा हूं कि कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों मना किया था? पहले कब्रों में ज्यादातर काफिर थे, मुशरिक थे, और उन्हीं सहाबा किराम से फरमा रहे थे जिनके बाप दादा कब्रों में थे कि कब्रों की ज़ियारत मत करो, क्योंकि बेईमान मौजूद है कब्रों में। बेईमान, हमारे बाप दादा बेईमान इनमें है, इसलिए ज़ियारत मत करो। वहाबियों ने समझ लिया ये हदीस हमारे लिए है। वहाबियों ने समझ लिया पूरी हम पे फिट हो रही है। क्यों? इसलिए कि ये भी समझते हैं कि जितने दुनिया से गए हमारे बड़े बूढ़े, ये सब हमें कुफ्र में और गुमराही में मुब्तला करके गए हैं, तो वो तो बेईमान है ही। और हुजूर ने फरमाया किसी बेईमान की कब्र की ज़ियारत मत करना। इसलिए आज यही समझ रहे हैं वो अपने बड़े बूढ़ों को जो मर गए कि इनकी ज़ियारत हराम है। अब न कोई गंगोई की कब्र पे जाता है, न थानवी की कब्र पे जाता है, न अम्बेडवी की कब्र पे जाता है, न कोई नानौतवी की कब्र पे जाता है, और इस्माइल देलवी की कब्र का तो पता ही नहीं, क्योंकि उसी ने तो लिखा था कि मर के मिट्टी में मिल गए हुजूर। तो हुजूर ने निगाहे कहर ऐसी डाली कि तू मेरे लिए लिख के गया है कि मर के मिट्टी में मिल गए, अब तू ऐसा तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा कि किसी को पता ही नहीं होगा कि तेरी कब्र कहाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा यही नहीं, क़यामत के दिन भी, क़यामत सुन्नी अलग होंगे, बेईमान अलग होंगे, वहाबी बद्दीन अलग होंगे। जब सुन्नियों को अल्लाह पाक जन्नत में भेजेगा हुजूर की शफाअत से, इन्होंने तो शफाअत का भी इनकार किया है ना। मेरे पास यहाँ भी किताब मौजूद है, इसमें लिखा है जिसने शफाअत की दरख्वास्त की हुजूर से वो काफिर हो गया, और जिसने शफाअत पे भरोसा किया वो काफिर हो गया। इतने बड़े बद्दीन कि हुजूर की शफाअत पे भरोसा करने वाला काफिर हो गया, जबकि मैं खुद मक्के मुअज़्ज़मा में मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह कई बार मेरी हाजिरी हुई है, तो मैं खुद देख के आया हूँ। मस्जिद नबवी शरीफ में 2 हदीसें लिखी हुई हैं, मैं देख के आया हूँ, टुकड़े हैं उनके। मेरे आका ने फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। हदीस सही है, सरकार ने फरमाया मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। और एक हदीस पाक में वो भी वहीं लिखी हुई है। हदीसों की किताबों में तो है ही लिखी हुई, मगर मजा तो यह है कि मस्जिद नबवी में जहां आज नजदियों की हुकूमत है, वहां भी यह हदीस लिखी हुई है, और उनका बाप भी निकाल नहीं सका उसको।
क्या हदीस है? सरकार ने फरमाया शफाअती यौमल क़ियामत हक़। ये नौजवानों इधर मुड़ के देखो, तवज्जो करो, ताकि हुजूर की शफाअत का हिस्सा हमें भी मिल जाए। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत हक है, मेरी शफाअत हक है। हुजूर ने फरमाया, यह हदीस मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में लिखी हुई है, मेरी शफाअत क़यामत के दिन हक है। और जो मेरी शफाअत का मुनकिर हो गया, जो मेरी शफाअत का इनकार करेगा, सरकार फरमाते हैं उसको मेरी शफाअत से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। क़यामत में सुन्नी मुसलमान तो गुज्जी दर्रा वाले जाएंगे इंशाअल्लाह जन्नत में। नहीं जाओगे? अरे नहीं जाना चाहते हो क्या? कौन कौन जाना चाहता है? हाथ उठा के बोलो। जाना इंशाअल्लाह। कैसे जाओगे? अरे हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा, खुल्द जन्नत को कहते हैं, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जाएंगे ना जन्नत में। मुल्ला जी भी उनके साथ लगाएंगे, पीछे पीछे जैसे चलेंगे। तो सुन्नी मुड़ के कहेगा अबे तू कहाँ जा रहा है? कहा जन्नत में जाना चाहता हूँ। तो सुन्नी हर एक सुन्नी आला हजरत का ये शेर वहां भी पढ़ सकता है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुन्नी मुसलमान जब कहेंगे तो ये बताओ तुमने गुमराही के अकीदे क्यों इख्तियार किए, बेदीने के अकीदे क्यों इख्तियार किए थे दुनिया में? तुम्हें हमारे उलमाए दीन समझाते थे मगर तुम नहीं मानते थे, क्यों ऐसा किया तुमने? आज देख लो अपना। तो वो कहेंगे हम क्या करें, हमारे मौलवियों ने हमें गुमराह किया था। कहेंगे हमारे मौलवियों ने गंदी गंदी किताबें लिखी, गंदे गंदे अकीदे निकाल लिए, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, हमारे मौलवियों ने हमें समझाया था। शफाअत कोई काम नहीं आएगी किसी के, ये हमारे मुल्लों ने हमें समझाया था। समझे भाई? अब सुन्नी कहेंगे कहाँ है तुम्हारे मुल्ले, चलो उनके पास। अब यदि देवबंदी और वहाबी गैर मुक़ल्लिद अपने अपने मौलवियों को ढूंढते फिरेंगे तो देखेंगे जनाब थानवी यहाँ बंधा पड़ा हुआ है, शफरी थानवी यहाँ बंधा हुआ है, गंगोही उधर बंधा पड़ा हुआ है, बेटवी उधर बंधा हुआ है,
नानौत भी उधर बंधा पड़ा है, इस्माइल देल भी उधर बंधा पड़ा हुआ है। अब ये उनके ही लोग जाएंगे देवबंदी वहाबी उनके पास और जाके कहेंगे अरे तुमने हमें गुमराह क्यों किया था, गंदे गंदे अकीदे तुमने क्यों निकाले थे, क्यों हमें बर्बाद कर दिया, हमारा तीनों ईमान तुमने क्यों बर्बाद किया था। तो ये मौलवी क्या कहेंगे, ये वहाबी मौलवी कहेंगे अरे तुमने हमारी बात मानी क्यों थी, क्या तुम्हें अक्ल नहीं थी। जो हमारा काम था वो हमने किया, क्या क्यों तुमने हमारी बात नहीं मानी, क्यों तुमने हमारी बात मानी, क्यों गंदे अकीदे तुमने रख लिए, हमारी बोली क्यों बोलने लगे। अरे वही बोली क्यों नहीं बोली तुमने दुनिया में जो आला हजरत इमाम अहमद रजा बोलते थे। क्या बोली थी वो, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह, पढ़ो मिलके, अर्शे हक है रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। शान है हमारे आका, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें समझाया, जो अकीदा हुजूर ने दिया सहाबा किराम को, उन्होंने ताबीन तबे ताबीन को, वो अकीदा आज तक हम अहले सुन्नत के पास महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नियत ये वो दीन है जो अल्लाह ने उतारा था, जो अल्लाह ने अपने हबीब को दिया, हबीब ने हमें अता फरमाया। यही वो दीन है, इस पे कायम रहना हर फर्ज से है। बोलो भाई, इसी सुन्नियत पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। चक्कर को उठाओ ऊंचा करके, ये बाबा नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, सुन्नियत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह, बेदीनों से बचते रहेंगे इंशाअल्लाह, उनकी सोबत से, उनके खान पान से, उनकी शादी ब्याह से, सब अपनी औलाद को बचाते रहना इंशाअल्लाह। ये बुजुर्गों के तरीके पे चलो, नेमत मिल्लत आपको जिंदगी भर समझाते रहे। ये फैसला हुजूर मुजाहिद मिल्लत का, जिस पर वो कायम थे इंशाअल्लाह रहमान। हम अगर दीन और ईमान को बचा कर ले गए तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत की मंजिलें आसान है। और अगर आखिरत दुनिया में ईमान न बच सका और बेईमान दुनिया से कोई गया, बदअकीदा होकर गया, तो आखिरत की सारे मराहिल मुश्किल तरीन है, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, फिर जहन्नम में दाखिला हो जाएगा और हश्र में भी परेशानी होगी, सख्त मुसीबतें आगे चल के। क्योंकि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारे में हदीस पाक है, अन उस्मान अन्नहु काना इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन बका हत्ता यबुल्ला लिहियतुहु। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते थे तो इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपकी मुबारक दाढ़ी तर हो जाती थी, आंसुओं से भीग जाती थी। फ़क़ील लहू तज़कुरुल जन्नत वन्नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा। तो उनसे अर्ज किया गया हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन से, हे अमीरुल मोमिनीन, आप
जन्नत का जिक्र करते हैं तो नहीं रोते उसकी खुशी में, और जहन्नम का जिक्र करते हुए उसके खौफ से आप नहीं रोते हैं। वह तब की मिनहाजा, और कब्र के पास खड़े होने से आप बहुत रोते हैं, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने इरशाद फरमाया, हे मेरे जानिसारो, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैंने अपने हबीब से सुना है, मेरे कानों ने हुजूर के ये मुबारक अल्फाज सुने, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बअदहु ऐसरु मिन्हु, अगर कब्र में नजात पा गया तो आखिरत की सारी मंजिलें आसान हैं। वइल्लम यंजु मिन्हु फ़मा बअदहु अशद्दु मिन्हु, और अगर कब्र के ऊपर कब्र से नजात न पा सका, कब्र की मंजिलों से, उनकी मुश्किलों से नजात न पा सका, तो आखिरत की सारी मंजिलें सख्त से सख्त तर हैं, मुश्किल तरीन है। इसलिए मैं रोता हूँ कब्र पे खड़े होके कि मेरे आका ने यह भी फरमाया, माराई तो मंजरन कत्तो इल्ला वल कब्र अफसहु मिन्हु, मैंने सारी दुनिया के मनाजिर को देखा है, मगर कब्र सबसे ज्यादा भयानक मंजर है, सबसे भयानक मंजर कब्र का मंजर है। इसलिए मेरे अजीजों, मज़ारात पे हाजिरी दिया करो और कब्रिस्तान में हाजिरी दिया करो, अपने बुजुर्गों को और अपने मुर्दों को फातिहा पढ़ के सवाब पहुँचाया करो। ये तरीका बना लो, और पांचों वक्त मज़ार पे हाजिरी के आदाब, ये नहीं है कि जाके मज़ार पे गिर पड़ो, पेशानी लगाओ मज़ार पे, ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। तरीका यह है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि मज़ार पे जब भी किसी हाजिर हो, 4 हाथ का फासला रहे, अदब इसमें है, 4 हाथ के फासले से खड़े हो जाओ और फातिहा पढ़ो, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करो। यह है मज़ार पर हाजिर का तरीका। अब 4 हाथ के फासले से जब मज़ार से रहेगा तो सजदा करेगा? बोलो, ये जो लोग सजदा करते हैं कब्र पे, जाने अनजाने, वो खुदा समझ के तो नहीं करते, वरना तो पक्का काफिर हो जाएगा सजदा करने वाला। वो अल्लाह का वली और बरगुज़ीदा बंदा समझ के पेशानी रगड़ता है, लेकिन ये जायज़ नहीं है। खत्ते रुकू तक झुकना भी जायज़ नहीं है, आप जाके हो जाए, ये भी जायज़ नहीं है। लिहाजा तरीका जो है यही है हाजिरी का, 4 हाथ के फासले पे रहो, अदब भी बरकरार रहे। यह है बुजुर्गों का तरीका। अच्छा, जब आदमी सुन्नी जाहिल गिर पड़ता है मज़ार पे जाके, चूमा चाटी करता है, तो वहाँ भी देख के ये कहता है ये सजदा कर रहा है, ये मुशरिक हो गया, इसलिए वो दलील बना लेता है। आप ऐसा न करें, अल्लाह ताला तौफीक खैर अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस दुज्जी दर्रा में अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपने नूर की बारिश फरमाए, आमीन। और हमें जो भी मौजूद है अल्लाह ताला कर्ज से जल्दी नजात अता फरमाए। हमें जो मरीज हैं अल्लाह सबके हर ज़ाहिरी बातिनी बीमारियों से नजात अता फरमाए। बड़ी खुशी हुई, जितने लोग शुरू से थे अब तक वही सारे लोग हैं मौजूद, माशाअल्लाह सब लोगों ने बहुत दिल से सुना और सबका दिल खुश हुआ, मेरा भी दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? दिल खुश हुआ। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल करे। मैं एक बात बताऊं, हुज़ूर ताज शरिया ने मुझे हुक्म दिया, लोगों को से बैत लिया करो। कई बार हजरत ने मुझे फरमाया था, तो आप में अक्सर व बेशतर तो सिलसिले में दाखिल हैं, हबीबी, रज़वी
तसल्ली है। आप लोग हैं कि नहीं? आप लोगों में अगर कोई रह गया हो या जिसके पीर दुनिया से जा चुके हो वो तालिब हो जाए, और जो मुरीद होने से रह गया है वो मुरीद होने की नीयत से पढ़ ले। मैं कलिमात पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह से आप पढ़िए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो कलिमात हैं जो मेरे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे पढ़ाए। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला। औरतें भी कहती रहें, वो अपने हिसाब की बोली बोलेंगी। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिले मारा कुन कुन मुस्तकीम हक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इलाही मैं तौबा करता हूँ। औरतें कहें, अपने हिसाब से बोले, मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से। इलाही मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब मसलके आला हजरत पर कायम रहूँगा। औरतें कहें, कायम रहूँगी। नमाज रोज़े हर फ़र्ज हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। औरतें कहें, अदा करती रहूँगी हर गुनाह से। जोर से बोलो, हर गुनाह से, खासकर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोबत से, गाने बजाने, खेल तमाशों से बचता रहूँगा। औरतें कहें, बचती रहूँगी। अब अपना बाएं हाथ सीधे हाथ में पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। तो कहो, मैंने अपना हाथ हुजूर नूर गौसे आज़म जीलानी बगदादी के मुबारक हाथ में दिया। इलाही मुझे हुजूर गौसे आज़म के मुरीदों में, गुलामों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे उनके गिरोह में उठा। औरतें एक बात ये भी कहें, नामहरम के सामने, चाहे वो पीर ही क्यों ना हो, अगर नामहरम है तो उसके सामने बेपर्दा आने से बचती रहूंगी। दुआ में याद रखें, 2:30 बज गए और करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा मेरी तकरीर हो गई। इस उम्र में भी अल्लाह के करम से अल्लाह हिम्मत देता है, मैंने आपकी खिदमत कर दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।